कटौती हुई, इस वजह से मार्केट पूरी तरह से बहुत ही खुश है। और साथों साथ जिस तरीके से ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल आने वाले दिनों में भारत को एक ज्वेलरी के लिए सोने की चिड़िया जो पहले से बोला जाता है भारत को, तो वो सोने की चिड़िया और वो स्वर्णम इतिहास को दोहराना चाहते हैं। आज के तारीख में मैं बहुत बार देखता हूँ तो दुबई में गोल्ड सस्ता है, ये एक धारा है लेके, ये सोच लेके लोग दुबई से खरीदारी करते हैं। तो वो खरीदारी भारत में हो, इसके उद्देश्य से हम लोग ने कस्टम ड्यूटी कम करने के लिए बार बार गुजारिश की थी और वो मान भी ली गई है। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितनी भी ज्वेलरी इंडिया से होके बाहर जाती है, इस वजह से कहीं दुनिया में जितनी ज्वेलरी जो भी रेट होगा उससे सस्ता अभी फिलहाल भारत में है। और रही बात इस बार के कस्टम ड्यूटी को लेके, जो बात करने के बाद बजट में जो हमें अपेक्षा है उसमें तीन चार बहुत सारी चीजें हमारी बहुत जरूरी है। उसमें से पहला एक मुद्दा है कि 2 लाख की कैश लिमिट अभी भी है, जो कि पिछले 10 साल से चलती आ रही है। सोने का भाव करीब डबल से ज्यादा हो चुका है तब में और अब में, तो ये जो लिमिट है 2 लाख से कम 5 लाख होनी चाहिए। ये भी हम लोग ने मांग गवर्नमेंट को दी है कि इस बजट में उसे मान लिया जाए। साथ ही आज के तारीख में जब भी किसी ज्वेलर्स, क्योंकि ज्वेलरी इंडस्ट्री में खरीदना और बेचना दोनों होता है, तो जब कभी भी कोई कस्टमर हमारे पास पुराना सोना बेचने आता है तो उसकी लिमिट 10,000 ही है, जो कि बहुत ही कम होती है। देखा जाए तो 1 या 1.25 ग्राम सोने में ही 10,000 रुपया हो जाता है। और मेडिकल इमरजेंसी में कभी किसी को तकलीफ जाती है तो वो लिमिट को 10,000 से कम 50,000 से ऊपर करना चाहिए। ये एक बड़ी मांग हम लोग ने रखी है। साथ ही गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, ये एक बहुत ही अच्छा योजना बन सकती है, जो कि ऑलरेडी सरकार भी चाहती है। तो इसे ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यह योजना पूरे भारत में लागू करना चाहती है, जिससे कि इंपोर्ट कम हो। मोटा मोटा जो इंपोर्ट के फिगर्स आते हैं उसको हम किस तरीके से रिड्यूस कर सके, ये हमारी उसके पीछे मंशा है। और साथ ही जैसे कि हम हर बार कहते हैं कि ज्वेलरी इंडस्ट्री का 7.8 जीडीपी में योगदान है, तो अपने आप में ये बड़ा योगदान है। तो यहाँ का घरेलू मार्केट में रोजगार उपलब्ध हो, घरेलू मार्केट में व्यवसाय में काम मिले, तो इस वजह से अगर ये गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के साथ साथ अगर जीएसटी में भी थोड़ी कमी आ जाती है तो निश्चित तौर पे इसका फायदा बहुत ज्यादा लोकली मिलेगा। और शायद जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि भारत को एक वेडिंग डेस्टिनेशन के तहत बनाया जाना चाहिए, तो इसके लिए अगर ज्वेलरी इंडस्ट्री को भी इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है तो निश्चित तौर पे पूरे वर्ल्ड से लोग यहाँ खरीदारी भी करने आएंगे, जिससे कि फॉरेन करेंसी भी हमारे इंडिया में बढ़ के आएगी। जी राजेश जी, पर कहीं ना कहीं हम जिस तरीके से देख रहे हैं, आपने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम की बात की, ये सब पे भी हम आगे भी डिटेल में थोड़ी चर्चा करेंगे। पर जो हमने पिछले बजट में जो जुलाई में जो बजट आया था उसमें जो हमने कस्टम ड्यूटी में कटौती पाई थी, उसके बाद हमने देखा कि इंपोर्ट हमें बढ़ता हुआ देखा है। तो क्या एक डर ये भी है कि ये जो ड्यूटी कट था उसे सरकार रिवाइज कर सकती है या कम कर सकती है, या आपको ऐसा नहीं लगता है कि सरकार ऐसा कोई कदम उठाएगी? मुझे लगता नहीं है कि सरकार ने जो सकारात्मक तौर पे जो कदम उठाया है वो कदम पीछे लेगी, मुझे ऐसा लगता नहीं है। क्योंकि उसके पीछे रीजन भी है, जो पिछले 2023 में कुछ 741 टन के आसपास का गोल्ड इंपोर्ट हुआ था और बाद में ये जानकारी आई थी कि इस बार वो 900 टन क्रॉस होगा करके। लेकिन बाद में गवर्नमेंट की तरफ से ही फिगर को रिव्यू किया गया और रिव्यू करने के बाद फिर से जो फिगर आ रहा है वो 750 टन के आसपास का ही आ रहा है। और 750 से 800 टन के पास अगर गोल्ड इंपोर्ट होता है, अगर उसमें अगर मैं देखता हूँ 10% की अगर बढ़ोतरी है, फिर भी इसको सकारात्मक तौर पे लेना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी गोल्ड आ रहा है वो लीजिमेंट तरीके से आ रहा है, एक लॉफुल बिजनेस लॉफुल तरीके से आ रहा है। तो ग्रे मार्केट जो पैरेलल इकोनॉमी को हमको हिट कर रहा था, पैरेलल इकोनॉमी बन रही थी, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था कि इस तरह से हिट करके वो पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। तो मुझे लगता है कि सरकार बिल्कुल ऐसा नहीं सोच रही है कि कहीं से फिर से ड्यूटी को बढ़ाया जाए। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये बहुत ही दुखद होगा, क्योंकि जो ईमानदारी से व्यवसाय करना चाहते हैं उनके लिए बहुत तकलीफ होती है। क्योंकि जब कभी भी ग्रे मार्केट से गोल्ड मार्केट में अवेलेबल होता है तो 2 रेट आते थे, और वो 2 रेट के कारण जो लॉफुल बिजनेस करते हैं उनको बहुत बड़ी तकलीफ होती थी। उससे हमें जीएसटी का भी नुकसान होता था, उसमें हमारे पास लेबर कॉस्टिंग में भी प्रॉब्लम आता था, और बेचते समय और खरीदते समय हमारे पास प्रॉपर डेटा नहीं रहते थे। तो ये एक बहुत ही दुखद होगा अगर किसी भी प्रकार का अगर कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया जाता है। उल्टा हमारी तो ये मांग है कि जीएसटी को भी रेवेन्यू इक्विवेलेंट और रेवेन्यू न्यूट्रल रेशियो पे लाके 1 से 1.25% के बीच में किया जाना चाहिए, जिससे कि हर कोई विदाउट मतलब
जीएसटी या विदाउट बिल की बात भी ना करें। और क्योंकि जिस तरीके से हम लोग फिर पूरे बिल में काम करते हैं, लीजियमेंट तरीके से काम करते हैं, तो इसका इम्पैक्ट हमारे अर्थव्यवस्था में होता है। ઓકે, તો જો આપણે અહીં આગળથી ઇમ્પોર્ટ ઘટાડવાની જો આપણે ઈચ્છા રાખતા હોય તો એના બીજા પણ ઘણા બધા સજેશન્સ છે જે પણ જેમ્સ એન્ડ જ્વેલરી કાઉન્સિલે આપ્યા છે, જેમ કે ગોલ્ડ મોનેટાઇઝેશન સ્કીમને અહીં આગળથી પ્રોત્સાહન આપવામાં આવે અને આ અંગેની આપણે આગળ ચર્ચા કરીશું. પણ આ बात कर रहे थे गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को बढ़ावा देना चाहिए, सरकार को इस पे फोकस करना चाहिए कि किस तरीके से लोग अपने घर का सोना इस स्कीम के जरिए सिस्टम में ला सकते हैं. आपके कोई सजेशन कैसे, आपके कोई सुझाव जो आपने सरकार को दिए हैं कि कैसे इस स्कीम को बढ़ावा दिया जा सकता है? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और इसके लिए ऑलरेडी हम लोग ने एक सबमिशन गवर्नमेंट के पास दे दिया है, जो एक मोटा-मोटा हमारे पास जानकारी है। पूरे इंडिया में, पूरे भारत में करीब 25,000 टन के आसपास का गोल्ड है, जो नॉर्मली डोमेस्टिक मतलब जो गृहिणियों के पास है। और मोस्टली उनके पास ऐसा गोल्ड भी होता है क्योंकि गोल्ड को लोग भविष्य के डिपॉजिट की तरह सोचते हैं, भविष्य के लिए सोचा जाता है। तो वो लोग कई बार ऐसा है कि हर महीने 10 ग्राम 20 ग्राम ऐसा करके बुलियन भी खरीद के रखते हैं, या ऐसी गोल्ड की ज्वेलरी भी रहती है जो उनके पास यूज नहीं है, लेकिन फिर भी उनको डर लगता है कहीं हम इसे बेच देंगे तो शायद हम लोग फिर से खरीद नहीं पाए। तो इस वजह से गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में अगर हम लोग वो गोल्ड को, जो डेड पड़ा हुआ गोल्ड है, उस गोल्ड को हम सिस्टम में लाते हैं, तो उससे दो फायदे हैं। एक तो ज्वेलर्स उसे एज अ गोल्ड लोन वो खुद लेने के लिए भी तैयार है, सरकार के पास भी इंपोर्ट कम हो जाएगा, जो लोगों के पास डोमेस्टिक कस्टमर्स के पास जो गोल्ड है वो सर्कुलेशन में आ जाएगा। तो इसमें बहुत सारे फायदे हैं और इसके इसके तो मतलब हम लोग ने एज अ ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल ने तो ये जिम्मेदारी भी लेने के लिए तैयार है कि ये पूरी तरह से अगर ये पूरा रन करने के लिए जीजीसी को दे दिया जाता है तो इसको सक्सेस करके दिखाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। साथ ही जैसे कि जब भी आपने एक बजट को लेके भी पूछा, तो हम आज भी ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए किसी प्रकार का मंत्रालय नहीं है और ये मांग हम लोग ने काफी सालों से रखी है। एटलीस्ट अगर कोई मिनिस्ट्री नहीं आती है तो एटलीस्ट हमें एक नोडल ऑफिसर जो नेशनल लेवल पे कोई सचिव लेवल का कोई ऑफिसर हो जो इसे मॉनिटर करे, जिससे कि हमारे पास जो प्रॉब्लम्स है वो तो तुरंत शॉर्ट आउट करने के लिए इजी वे से वो हम लोग हैंडल कर सकते हैं. ओके, तो आप